क्या आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? और अगर हाँ, या फिर एक नया क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो आपके भी मन में कई सारे प्रश्न आते होंगे कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा? आखिर क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरने पर क्या होता है? क्या हमें जेल भी हो सकती है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि यूजर के मन में आते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और हमने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख करके क्रेडिट कार्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड सभी को मिलता ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड उन लोगों को मिलता है जिनकी अच्छी नौकरी, अच्छा प्रोफेशन या फिर एक अच्छा बिजनेस होता है। लेकिन लाइफ में उतार चढ़ाव तो सभी के बिजनेस या फिर नौकरी में आते हैं। कभी नौकरी अच्छी चल रही होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आ जाता है और फिर हम सभी परेशान हो जाते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की है या फिर शॉपिंग कर रखी है, तो हम उसका बिल कैसे पे करेंगे। और फिर यूजर सोचने लगता है कि अगर मैंने बिल पे नहीं किया तो क्या होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड अपनी एक इशूइंग डेट देता है जिस टाइम पे आपको बिल पेमेंट करना होता है। यदि आपने उस टाइम पे अपना बिल पेमेंट नहीं किया तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि 35 से 40% के होते हैं। वो चार्जेस आपके 1 मंथ के होते हैं। तो पहले महीने तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कॉल्स नहीं आएंगे, बैंक की तरफ से भी नहीं आएगा। लेकिन दूसरे महीने हो सकता है बैंक आपको कॉल करे और आपसे पूछे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये भी हो कि आपको बैंक कुछ ऑप्शंस के बारे में बताए कि हमारे यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, अगर ये ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपने ठान लिया है कि मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा, तो क्या होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आप दूसरे महीने भी पेमेंट नहीं करते हैं और बैंक को सही से जवाब नहीं देते हैं तो आपके कार्ड को सबसे पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ब्लैक लिस्ट या फिर डिफॉल्टर कर दिया जाएगा। इन 2 महीनों के बाद भी बैंक आपको टाइम देता है। सबसे पहले बैंक आपके एड्रेस पर एक नोटिस भेजेगा। वो नोटिस में आपको ये लिखा होगा कि आपको ये डेट दी जाती है, आप इस डेट पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं करी और ठान रखा है कि मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, तो बैंक आपके एड्रेस पर एक रिकवरी एजेंट भेजेगा और वो एजेंट भी आपको कुछ टाइम देगा कि आपको इतना टाइम दिया जाता है और आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, इतने टाइम के बाद भी आपने लोन पेमेंट नहीं करी, तो बैंक कुछ बड़ा एक्शन लेने की सोचेगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। बैंक के पास ये ऑप्शन होता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए फाइनेंशियल रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। एक और बात हम लोग जान लेते हैं जिसकी अथॉरिटी बैंक के पास होती है। अगर आपने अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी रखी है बैंक में, क्योंकि जब आप बैंक की कार्ड को अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें भी हो सकती है और हो सकता है कि आपने पिछला कोई लोन लिया हो, उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हो, तो वो भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो यदि आपने इतना टाइम देने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपकी ये पूरी संपत्ति को नीलामी करने के बारे में सोचेगा। और अगर आपकी संपत्ति जो आपने बैंक में गिरवी रखी है वो आपके अमाउंट से कम है, तो बैंक दूसरी बैंकों से कोलैब करके जिसमें आपने पैसा रखा हुआ है उनसे अपना पैसा लेने की पूरी कोशिश करेगा। और इन सभी मेथड्स का यूज करके बैंक अपने पैसे को पूरी तरह से रिकवर करने की कोशिश करेगा। सो गाइस, एक बात और जान लेते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पेमेंट ना कर पाने पर क्या करना चाहिए। 1 मिनट एंड्रोमो, मुझे ये बता कि अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं करूं तो क्या करूं। तो गाइस, इसका भी सॉल्यूशन है। तो अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट पर लगने वाले मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे कर सकते हैं। सबसे पहले यही काम करना है आपको। इसके बाद में आपको बैंक के कस्टमर केयर में कॉल लगा के बात करनी है और हम लोग इन पेमेंट को किस तरीके से पे कर सकते हैं उस ऑप्शंस के बारे में जानना है। बैंक आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में समझाएगा। उनके पास में ऐसी पेमेंट्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि वो आपको EMI का ऑप्शन भी दे सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको अगर पूरा एक साथ में पेमेंट करना है तो आपको टाइम भी दे सकता है। और हर बार आपके एड्रेस पर कुछ थर्ड पार्टी के लोग आते रहेंगे जो आपसे बिल पेमेंट करने की बात करेंगे। अब भाई वो मेरे से जोर जबरदस्ती करने लगे और मेरे को धमकाने लगे कि मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो गाइस ऐसा थर्ड पार्टी का आदमी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वो करने की कोशिश भी करता है तो आप इसके बारे में FIR दर्ज करा सकते हैं या फिर बैंक को उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। और हाँ, ये सभी अधिकारी दिन में ही आ सकते हैं। अगर ये किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हैं तो आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वैसे तो ये सारी बातें आपकी नॉलेज के लिए थी और इन्फॉर्मेशन के लिए थी, बट ऐसा आप करिएगा भी मत। और क्रेडिट कार्ड का बिल ना पेमेंट करने पर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, जो कि आपको लाइफ टाइम तक काम देने वाला है। तो अपना बिल हमेशा टाइम पर पे करें और ये सारी झंझट मारी से दूर ही रहना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड लेने पर क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है। अच्छा, एक बात हमें एंड्रोमो ये बता कि मैंने मान ले इनका पैसा खा ही लिया, तो
तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता ही क्यों है? तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो और मैं क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकता हूं आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए और सभी को बताइए कि हम लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से पे करें। सो गाइस ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिस्टर एंड्रोमो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।